हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी निरंतर भविष्य काल के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य जो कि WH क्वेश्चन वर्ड से बनने वाले होते हैं के हिंदी वाक्यों की पहचान करना, साथ ही अंग्रेजी वाक्यों की पहचान करना और इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर की मदद से सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहचान को समझते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप में हिंदी वाक्यों में वाक्य के कर्ता के बाद या वाक्य के बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, कौन, कब, कौन सा आदि होता है तथा वाक्य की क्रिया के पहले नहीं शब्द लगा होता है और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द जुड़े रहते हैं और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। चलिए आगे उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण है, वह क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। तो जैसा कि आप उदाहरण में देख सकते हैं कि यहाँ पर उदाहरण में हिंदी वाक्य में वाक्य का कर्ता हुआ है और उसके बाद प्रश्नसूचक शब्द क्यों है और क्रिया पढ़ यानी पढ़ना है और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है और क्रिया के अंत में रहा होगा है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। अगला उदाहरण देखते हैं, वह क्या नहीं लिख रही होगी। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि वाक्य के कर्ता के बाद प्रश्नसूचक शब्द है, उसके बाद क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में रही होगी है। अगला उदाहरण देखते हैं, हम कल कहाँ नहीं जा रहे होंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि वाक्य के कर्ता के बाद यानी वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द है और क्रिया के पहले नहीं है और क्रिया के अंत में रहे होंगे लगा हुआ है। तो इस प्रकार से हम हिंदी वाक्यों को देखकर आसानी से पहचान सकते हैं कि ऐसे हिंदी वाक्य जिसमें वाक्य के कर्ता के बाद कोई प्रश्नसूचक शब्द हो और क्रिया के पहले नहीं हो और क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। हिंदी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे अंग्रेजी वाक्य की पहचान को समझते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप में अंग्रेजी वाक्यों में सबसे पहले हमको WH क्वेश्चन वर्ड लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हमको सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब शाल या विल जो कि सब्जेक्ट के अनुसार लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद सेंटेंस में हमको नॉट लिखा हुआ दिखाई देगा। नॉट के बाद सेंटेंस में बी लिखा हुआ दिखाई देगा और बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखा हुआ दिखाई देगा। उसके बाद सेंटेंस की अन्य स्ट्रक्चर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम इन अंग्रेजी के वाक्य को देखकर पहचान सकते हैं कि ऐसे अंग्रेजी वाक्य जिसमें वाक्य के शुरुआत में WH क्वेश्चन वर्ड हो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब शैल या विल हो, उसके बाद सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद नॉट हो, उसके बाद बी हो, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे। इस प्रकार के इंग्लिश सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस होते हैं। हिंदी एवं अंग्रेजी वाक्यों की पहचान को समझ लेने के बाद चलिए आगे अंग्रेजी वाक्य की संरचना यानी इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। यानी हमें अंग्रेजी में वाक्य किस प्रकार से लिखना होता है या हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करते समय हमें सेंटेंस को किस क्रम में लिखना होता है, इसे समझते हैं। तो सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप में WH क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखना होता है। उसके बाद हमको हेल्पिंग वर्ब शाल या विल दोनों में से कोई एक लिखना होता है जो कि हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद हमको सेंटेंस में नॉट लिखना होता है। उसके बाद बी लगाना होता है। उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखना होता है। उसके बाद सेंटेंस में विशेषता बताने वाला शब्द हो यानी विशेषण हो, एडजेक्टिव हो तो उसे लिखना होता है। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना होता है। उसके बाद अदर वर्ड लिखना होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। तो इस प्रकार से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस WH टाइप के सेंटेंस की स्ट्रक्चर है WH क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब शाल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस एडजेक्टिव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि यदि हमारा सब्जेक्ट आई या वी हो यानी कि
हमारा सब्जेक्ट आई यानी मैं, वी यानी हम हो, तो इन दोनों सब्जेक्ट के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब साल लगाते हैं, यानी लगता है, यानी लगाना होता है, इसे हम ध्यान में रखेंगे। तथा यदि सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम, यू, दे हो तो इन सभी सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब विल लगता है, यानी हमें विल लगाना होता है, इसे ध्यान में रखेंगे। तो आगे चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स यानी हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करके देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला हिंदी वाक्य है, वह क्यों नहीं पढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर हम वाक्य को देखकर पहचान लेंगे कि हमारा वाक्य यहाँ पर वह क्यों नहीं पढ़ रहा होगा है। तो यहाँ पर वाक्य में कर्ता के बाद में प्रश्नसूचक शब्द क्यों है, और क्रिया पढ़ यानी पढ़ना है और क्रिया के पहले नहीं है, और क्रिया के अंत में रहा होगा है, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार सेंटेंस को इंग्लिश में अनुवाद करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो हमारे यहाँ पर डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नसूचक शब्द क्यों है, तो इसके लिए हम इंग्लिश में वाई लिखेंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे, तो यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, तो यहाँ पे हमें ही लिखना होगा, और इसके पहले हमको हेल्पिंग वर्ब विल लगाना होगा। उसके बाद हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार नॉट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे। तो वह क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई विल ही नॉट बी रीडिंग। वह क्यों नहीं पढ़ रहा होगा, इसका इंग्लिश हो जाएगा वाई विल ही नॉट बी रीडिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए आगे अगला उदाहरण देखते हैं। अगला हिंदी वाक्य है, वह क्या नहीं लिख रही होगी। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि वाक्य में प्रश्नसूचक शब्द है, और क्रिया के अंत में रही होगी है, और क्रिया के पहले नहीं लगा हुआ है। यानी इस प्रकार का वाक्य हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार इसे अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या के लिए डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड व्हाट लिखेंगे, उसके बाद हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल लगाएंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सी है, और उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, और उसके बाद क्रिया लिख यानी लिखना है। तो इसके लिए हम राइट का फोर्थ फॉर्म लिखेंगे, राइटिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वह क्या नहीं लिख रही होगी, इसका इंग्लिश हो जाएगा व्हाट विल शी नॉट बी राइटिंग। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे तो हमारा अंग्रेजी वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। चलिए आगे अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला उदाहरण है, हम कल कहाँ नहीं जा रहे होंगे। तो यह वाक्य भी हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, डब्ल्यूएच टाइप का सेंटेंस है। तो अब हम इसे अंग्रेजी में अनुवाद करते समय सबसे पहले डब्ल्यूएच क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे। तो यहाँ पर कहाँ के लिए हम वेयर लिखेंगे, WHERE। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब साल लगाएंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट हम है, और उसके लिए हम वी लिखेंगे। उसके बाद हम नॉट लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म, यहाँ पर वर्ब जा यानी जाना है तो इसका गोइंग हो जाएगा, और यहाँ पर कल के लिए टुमारो लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हम कल कहाँ नहीं जा रहे होंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वेयर शाल बी नॉट बी गोइंग टुमारो। हम कल कहाँ नहीं जा रहे होंगे, हम कल कहाँ नहीं जा रहे होंगे, इसका इंग्लिश हो जाएगा वेयर शाल वी नॉट बी गोइंग टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस प्रकार से हम इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर के अनुसार यदि हम सेंटेंस को लिखते हैं तो हमारा अंग्रेजी का वाक्य बिल्कुल सही बनेगा। आज के वीडियो में इतना ही में आया होगा। यदि आप फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अन्य प्रकार के जो वाक्य हैं जैसे कि अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में दो प्रकार के होते हैं जैसे कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी दो प्रकार के यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव और WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो ये सभी वीडियो यदि आपने नहीं देखे होंगे तो इन सभी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
है वहाँ से आप देख सकते हैं, या फिर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।